अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खतीब अवान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पेयरिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पेयरिंग कैसे करनी है। अब अभी तो सीज़न शुरू होने में 2-3-4 माह पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो मेरे पट्ठे निकले हुए थे, बच्चे निकले हुए थे, जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इनमें जो है ना वो बहन भाई जो हैं तकरीबन ज़्यादा हैं, 3-3 ये तो एक फीमेल के बच्चे हैं और दूसरे भी एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि इनको मैंने छोड़ा तो हुआ था इकट्ठा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये आपस में बहन भाई भी पेयरिंग कर लेते हैं। और अगर ये जो आपस में पेयरिंग होती है इसे सिबलिंग बोलते हैं और ये पेयरिंग अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होने का मतलब इनकी ब्लड लाइन बहुत वीक हो जाती है और उसकी वजह से आने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सी प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं, जैसा कि उनमें उनके परों का ना आना, उनको फ्रंट मोल्ट करना और उनको बहुत सारी और वो अपने बच्चों को भी सही नहीं पालते और वो पेड़ लगाना ही नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि सिबलिंग का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों अगर मैंने इनको इसी तरह छोड़ा रहा तो ये बॉन्डेड आपस में बहन भाई जो हैं वो बॉन्डेड पेयर बनते जाएंगे, तो जिससे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने कहा क्यों ना मैं अभी से इनको थोड़ा सा अलग-अलग कर दूं जैसी पेयरिंग मैं करना चाहता हूं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं दोनों एक फ़ीमेल और मेल पकड़ूंगा जो कि अलग-अलग माँ बाप के होंगे। तो फिर मैं पकड़ के फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने एक फ़ीमेल पकड़ी है रेड आइज स्प्लिट की। ये कन्फर्म स्प्लिट बर्ड है फ्रेंड्स, मेरे अपने घर का बर्ड है। मुझे तो पता है कि इसकी जो फीमेल, इसकी जो माँ है वो रेड आइज है और इसका जो बाप है वो भी स्प्लिट था, ब्लैक आइज का। तो ये उनका बर्ड है, तो ये 100% स्प्लिट है। इसलिए मैंने इसको ये अल्बाइनो का ये जो है इसको मैंने लगाना है रेड आइज अल्बाइनो के साथ। जो अल्बाइनो का एक पट्ठा मेरे पास फिर रहा है प्योर रेड आइज का, तो उसके साथ मैं लगाऊंगा ताकि आने वाले वक्त में मुझे रेड आइज अल्बाइनो की रेशो बढ़ जाए और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अच्छी हो और इनमें से ज़्यादा ये रेड आइज निकालेंगे। एक तो पेयरिंग मैं ये करूँगा आपको जो दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड, ये मैं अभी छोड़ूंगा इस खाने में, ये छोड़ूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे दो पोर्शन है, एक पोर्शन में मैं इसको छोड़ दूंगा और साथ ये जो दूसरा पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, इसमें मैं मेल को छोड़ूंगा ताकि कुछ दिन ये इसी तरह छोड़ूंगा। उसके बाद ये बॉन्डेड हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के एक ही खाने में कर दूंगा। जिसमें मैंने मेल छोड़ा होगा वहीं पे मैं फीमेल को भी छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक पेयरिंग तो मैं ये करने वाला हूँ। और दूसरा फ्रेंड मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है ये दूसरी फीमेल मैंने पकड़ी हुई है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बर्ड है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारी इसके जो पेरेंट्स हैं और बहुत अच्छी ये मोटेशन है। इस ये रिसेसिव पाइड के बच्चे हैं और ये माशाल्लाह देख लें आप, स्लेटी पाइड इसने बच्चा निकाला है। तो इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। इसके साथ मैं लगाने वाला हूँ स्प्लिट का बर्ड जो कि अल्बाइनो स्प्लिट का मेल है और ये फ़ीमेल है। इसको मैं छोड़ूंगा वो ऊपर वाले खाने में जो मेरे पास है और फिर मैं आपके इसको दिखाऊंगा कि इसके साथ मैंने जो मेल छोड़ना है वो है स्प्लिट का बर्ड। ठीक है, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फ़ीमेल भी छोड़ दी है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको मेल पकड़ के फिर बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने माशाल्लाह मेल पकड़ लिया। ये अल्बाइनो स्प्लिट का मेल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अल्बाइनो है और ये स्प्लिट का बर्ड है। इसको मैं लगाऊंगा ऊपर वो जो मैंने रिसेसिव पाइड की फ़ीमेल छोड़ी है उसके साथ लगाऊंगा, तो ताकि इनकी इसमें भी जो वो उसका हेड है वो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा स्लेटी में डर्टी हेडेड थी, तो इसके साथ लगाने से उसका हेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे आएंगे, बहुत ज़बरदस्त म्यूटेशन बनेगी। इसलिए मैं इसको उसके साथ लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने रिसेसिव पाइड के साथ छोड़ दी है, वो फीमेल है और ये मेल है अभी बच्चे हैं। देखें फ्रेंड्स, इसमें हमें अंदाजे लगाना होता है, 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये 90 या 85 या 90% ये इंशाल्लाह पेयर ही है। तो इसलिए मैंने ये छोड़ा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो मैंने मेल पकड़ा है रेड आइज़ का। ये अल्बाइनो रेड आइज़ का मेल है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने वो जो स्प्लिट की फ़ीमेल नीचे छोड़ी थी उसके साथ छोड़ूंगा बॉन्डेड पेयर करने के लिए। दोनों को मैं अलग-अलग खानों में छोड़ दूंगा 2 से 4 दिन या 5 दिन के लिए। जब ये बॉन्डेड हो जाएंगे तो फ्रेंड्स इनको मैं फिर निकाल के मेल वाले खाने में छोड़ दूंगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने इसको इधर छोड़ दिया है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने एक और अपनी फ़ीमेल जो मेरे पास पड़ी हुई थी पाइड की,
ब्लू मास्क पाइड में वो फीमेल है, वो मेरे पास पड़ी हुई थी ये वाली। इसके साथ मैंने वो जो बर्ड निकाल के छोड़ा है ये है फ्रेंड्स, ये भी येलो, इसके माँ बाप जो हैं वो रिसेसिव पाइड हैं येलो कलर के, ठीक है। और वो ये स्प्लिट है उनकी, और देखने में तो ये लग रहा होगा जैसे कि आपको फिशर या फिर आपको ब्लैक मास्क लग रहा है, लेकिन ये स्प्लिट है उस बर्ड का। और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी ये पेयरिंग भी हुई है। ये दोनों बर्ड स्प्लिट हैं, ऊपर वाली जो है ब्लू मास्क वाला ये भी स्प्लिट है पाइड वाला, और दूसरा भी स्प्लिट है। और इंशाल्लाह देखते हैं इनके बच्चे कैसे आएंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा, जब ये बच्चे निकलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा फ्रेंड कि इनसे कैसे बच्चे निकले। तो ये 3 पेयरिंग मैंने 3 पेयर कर दी हैं। ये ऊपर एक मैंने रेड टू रेड आइज का पेयर लगाया हुआ है माशाल्लाह। ये भी बच्चे थे, ये मेरे निकले हुए थे बच्चे, ये उनको मैंने पहले का छोड़ा हुआ है। एक परिंदे में से है और एक दूसरे में से है, ये दोनों बहन भाई नहीं है, इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ है। एक मैंने ये वाला नेक्स्ट सीज़न में जो पेयर लगाना है ये वो वाला पेयर है मेरा माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। तो अभी जो है इसमें रह गए हैं जो बर्ड, तो इनकी पेयरिंग जो है मैं फ्रेंड्स इसमें मैंने जो पेयरिंग करनी है ये मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ कि इसको किसके साथ लगाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये मैंने पेयरिंग ये 4 बर्ड कैसे लगाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। और फ्रेंड्स आपसे फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है, आपका बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है, आपकी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया फ्रेंड। और इसी तरह अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए तरह तरह की अलग-अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।